बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर। 5.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड ही है और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 मतलब 9 से लेके 9, 10 एंड 11 ये तीन क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं और देखना है कि इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है, उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन। अब हम पहले 5.2 एक्सरसाइज सारी सॉल्व कर चुके हैं जिसके अंदर मीन्स निकालने के डिफरेंट तरीके थे और उनको अप्लाई किया था, क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। बिल्कुल वही चीज़ एक दफ़ा फिर से रिपीट हो रही है। मैं आपको बताऊंगा कि मीन क्या होती है और फिर उसके बाद उसके तीन मेथड्स हैं मीन को अनग्रुप डाटा के लिए फाइंड करने के, वो आपको बताऊंगा। उसके बाद लिखा हुआ है मीडियन किसे कहते हैं, हमसे पूछा गया है। ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये बताना है। फिर उसके बाद आ गया मॉड। मॉड किसे कहते हैं, और ये तमाम तीनों चीज़ें मीन, मीडियन और मॉड, क्योंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं, किसी भी डाटा के सेंटर से रिलेटेड होती हैं। तो ये अनग्रुप डाटा का हमने बताना है इसको भाईजान फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन है मीन की, वही डेफिनेशन जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसको मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। द मीन इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज, और इसको हमने ऐसे एक्स के ऊपर बार लगा के ज़ाहिर किया था। एवरेज वैल्यू होती है, उसको कहते हैं जनाब मीन, और इट इज़ कैलकुलेटेड बाय समिंग अप ऑल द वैल्यूज़ इन द डाटा सेट एंड देन डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी तमाम को जमा कर लेंगे और उनकी जो तादाद होगी उस पर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी जिसको मीन कहते हैं। अब उसके मेथड्स हैं, तीन मेथड हैं। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड है। अनग्रुप डाटा के लिए क्या है कि आप लिखें एक्स बार यानी मीन इक्वल है तमाम वैल्यूज़ का सम लें और इसकी तादाद पे तकसीम कर दें, और इसको ये जो सारी समेशन है इसको क्लोज करके यूँ लिखा हुआ है, ये समेशन का साइन है, इसको मजमूए का निशान भी कहते हैं। तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया, तादाद पे तकसीम कर दिया। अनग्रुप डाटा डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का ये फार्मूला है। फिर उसके बाद है ग्रुप डाटा के लिए मीन, ये हमारा रिलेटेड ही नहीं है। इसको जब हम ग्रुप डाटा यानी क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे उस वक्त मैं आपको ये वाला मेथड सॉल्व करवाऊंगा और सिखाऊंगा। फिर उसके बाद है जनाब शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड के अंदर अनग्रुप डाटा, इसका फार्मूला क्या है कि मीन बराबर होती है एज्यूम्ड मीन। आप खुद से डाटा के अंदर से कोई एक वैल्यू है उसको ए का नाम दे देते हैं, और फिर समेशन डी क्या है, डी कहते हैं डेविएशन को, जो ए के हिसाब से आप ऐसे डी निकालते हैं, यानी एक्स की हर वैल्यू में से ए को माइनस करते जा रहे होते हैं। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 8 और उसके क्वेश्चंस उसके पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स हैं जो इसी मेथड से सॉल्व होते हैं, मैंने करवाए हैं। आप पिछली जो वीडियो है इसी प्लेलिस्ट की आप उसमें देख सकते हैं। ग्रुप डाटा ये हमने नहीं करना, हमने सिर्फ अनग्रुप डाटा का बताना है, बिकॉज क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने हमें बाउंड कर दिया है कि हम अनग्रुप डाटा के फार्मूले बताएं। फिर उसके बाद थर्ड मेथड है मीन मालूम करने का, नाम है उसका कोडिंग मेथड, और अनग्रुप डाटा के लिए हम उसको डिफाइन करेंगे, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। मीन इक्वल एज्यूम्ड मीन प्लस यहाँ समेशन डी था, अब उसकी जगह पे आ गया समेशन यू। अब यू क्या होता है, यू होता है डी को स्टेप साइज पे तकसीम कर देना। ठीक है, इसको बोलते हैं यू। ठीक, और फिर तमाम वैल्यूज़ को जमा कर देना, समेशन डी ओवर एच, इसको बोलते हैं समेशन यू। तमाम वैल्यूज़ का मजमूआ लेके तादाद पे तकसीम करना है और एज से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट, बल्कि दो पार्ट्स, पार्ट नंबर 2 एंड 3 हम इसी मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना पता हो, तो आप पिछली वीडियो लाजमी देखिए। ये तीन मेथड्स थे जिसके अंदर डेविएशन और ये वाला मेथड कोडिंग मेथड और डायरेक्ट मेथड, तीन मेथड्स थे मीन निकालने के। इनको हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, ये आ गई जनाब स्लाइड और हमें कहा गया कि मीडियन क्या होता है। अब मीडियन का अगर मैं यहाँ उर्दू में लिख दूँ या इंग्लिश में लिख दूँ तो सबसे पहले क्या करना है, आपने डाटा को तरतीब लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर।
सबसे पहले क्या करना है, तरतीब लगाने। तरतीब शुदा डाटा के अंदर, तरतीब शुदा डाटा के अंदर सबसे दरमियान वाली रकम होगी, सबसे दरमियान वाली रकम, उसको हम कहते हैं मीडियन। ठीक हो गया, तरतीब शुदा डाटा। ये उस वक्त है, मैं यहाँ मिसाल आपको देता हूँ। मैंने जो डाटा था वो 2, 3, 5, 7, 9 एंड 11 और फिर 30, ये जनाब डाटा है। तरतीब लगा दी मैंने, 2 पहले लिख दिया, 3 बाद में लिख दिया, 5। इस तरीके से आपने इसको सबसे पहले तरतीब लगाना है, अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ लिखा है मोस्ट सेंट्रल वैल्यू। तो आप मोस्ट सेंट्रल वैल्यू को कैसे निकालेंगे, एक सीधा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप 3 वैल्यूज़ यहाँ लेफ़्ट साइड से छोड़ दें और ये 3 वैल्यूज़ राइट साइड से छोड़ दें। जो सेंट्रल वैल्यू है ये वाली देखें, इसको आप कहेंगे मीडियन। ठीक हो गया। और अगर एमसीक्यूज आता है तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे एक्स के ऊपर टिल्ट, ये वाला साइन, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, मीडियन 7 है। ये शॉर्ट मेथड आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ी इस तरह से लिखी हुई है, इफ़ अ डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन द मीडियन ऑफ अ डाटा इज, तरतीब लगी हो, द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा, जैसे मैंने ये बताया आपको, सबसे दरमियान वाली जो रकम है, इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये साथ में शर्त आ गई है, एक ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ है और एक है जनाब इवन नंबर ऑफ, ये इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़। क्या मतलब, आप इसको गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो 7 है तादाद, ये इवन है या ऑड है, ये ऑड है, ताक है। जब ऑड होगी तो उसकी सबसे सेंट्रल वैल्यू निकल आया करेगी डाटा की, जिसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। यह मीडियन का फार्मूला थोड़ा लेंथी से करके लिखा हुआ है, n+1/2 ब्रैकेट लगा के टीएच लिखा हुआ है, आइटम या टर्म। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये आपने गिना, इसकी तादाद 7 थी, तो आपने क्या किया, n की जगह पे लगा दिया 7, तो ये बन गया 7 जमा 1 8, 8/2, 8/2, ये ऐसे कट गया, तो ये बन गया फोर्थ वैल्यू, 2, 4, 8 फोर्थ वैल्यू, 1, 2, 3, और ये फोर्थ वैल्यू। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फार्मूला लगा के, और डायरेक्ट अगर एमसीक्यूज आता है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये उस वक्त है जब तादाद ऑड होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7, ये ऑड डाटा के लिए। लेकिन जब इवन होगा तो इवन के लिए आप क्या करेंगे, nth टर्म, यानी यही डाटा मैं अगर इसको रिपीट करके लिखूं, मैं लिखता हूँ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 और 30। अब इसकी तादाद गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो 8 होता है ये ताक नहीं होता, इसको इवन कहते हैं, जुफ्त नंबर। अब ये इवन है तो उसके लिए अब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इवन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जितनी उसकी तादाद है वो आ जाएगा, प्लस उसके अंदर 2 ऐड कर देंगे, यानी 8 + 2 10th। इन दोनों कीमतों की जो एवरेज वैल्यू होगी, मीन होगी, उसको बोलेंगे हम कि वो। अच्छा, इधर मैं आपको सिंपल अगर बताऊं, इसके अंदर हम जाते ही नहीं है इस सारे झंझट के अंदर। मैं आपको बता रहा था कि 3 वैल्यूज इधर से छोड़ दें, 3 वैल्यूज इधर से छोड़ दें, ऐसे किया आपने। अब दरमियान में 2 वैल्यूज बच गई हैं, तो इन 2 वैल्यूज को लिखने का ये तरीका है, ये ठीक है। ये कैसे, 2, 4, तो फोर्थ वैल्यू कह रहा है फोर्थ वैल्यू, और फिर ये 8 + 2 10, 10 का हाफ करेंगे तो 5 आ जाएगा। वो कहता है चौथी और जो पांचवी वैल्यू है, इन दोनों को ऐड कर लें और फिर उनका हाफ कर दें। तो मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ कि 7 और 9 को जमा कर लें ऐसे, और फिर इनको हाफ कर दें। 9 + 7 16, और 16 का हाफ कितना होता है, ये 8 होता है। तो डायरेक्ट जो एक हमारा देसी तरीका है उसके ज़रिए भी हमने मीडियन निकाल लिया, और जो इधर फार्मूला था उसके ज़रिए भी हमने सीख लिया कि फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। अब ये फोर्थ टर्म थी और ये फिफ्थ टर्म थी,
दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, जमा करके फिर हाफ कर देना है। तो यही तो काम इधर किया हमने, दोनों को जमा किया, हाफ किया। तो आप चाहे तो इस तरीके से पहले फार्मूला लिख के वैल्यूज पुट कर लें, या आप डायरेक्ट इस तरह से कर लें। अब मैं इसकी रीडिंग करवा देता हूँ। द मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज ऑफ अ डाटा, द मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू यानी दरमियान वाली दो रकमों का मीन, दोनों को जमा किया, तादाद पे तकसीम कर दिया, इसको हम मीन भी कहते हैं। इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डाटा इज इवन, अगर जुफ्त होगा तो आप दरमियान वाली दो को जमा करके ऑफ करेंगे, और अगर ताक होगा तो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू जो पहले से दी गई होगी वो मीडियन होगा। ठीक है, तो ये हमारा था मीडियन, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू, बस आपने याद रखनी तरतीब शुदा डाटा के अंदर पहले अरेंज करना है, फिर उसके बाद हाँ, मीडियन के अंदर अगर आप अरेंज नहीं करेंगे और ये वाला तरीका आप लगा देंगे या ये वाला लगा देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तरतीब मस्ट है। फिर उसके बाद आ गया जनाब थर्ड, हमसे पूछा गया था मॉड क्या होता है। ठीक है, मॉड कहते हैं सबसे ज्यादा दफा आने वाली रकम, सबसे ज्यादा दफा आने वाली रकम, यानी कोई रकम 5 दफा आ रही है, कोई 10 दफा आ रही है, कोई 7 दफा आ रही है, कोई 15 दफा आ रही है, जो सबसे ज्यादा दफा आ रही होगी उसको कहेंगे मॉड। हाँ, ऐसा भी हो सकता है किसी डाटा के अंदर कोई मॉड हो ही ना, यानी कोई रकम रिपीट ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा मॉड हो। तो ये सारी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। मॉड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डाटा। जैसा कि मैं इधर आपको एग्जांपल देता हूँ, 2, 3, 7, 9, 15, 17, 2, 11, 3। ठीक है, अब हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखना है कि सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सी रकम आ रही है। इसमें तरतीब ज़रूरी नहीं है। दो देखें यहाँ भी आ रहा है, दो यहाँ भी आ रहा है, फिर मैंने आपको दिखाना है कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब ये दो जो है ये 2 दफ़ा आ रहा है, 3 भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि इस डाटा के दो मॉड है, दो मॉड हैं। ठीक है, एक मॉड कौन सा है, 2, और एक मॉड कौन सा है, 3, बिकॉज दोनों दो दो दफ़ा आ रहे हैं। अब 7 मॉड नहीं है, 9 मॉड नहीं है, 15 मॉड नहीं है, ये मॉड नहीं है, 11 मॉड नहीं है, बिकॉज ये एक एक दफ़ा आ रहे थे। ठीक है, आप बस इतनी बात याद रखिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो रकम ज़्यादा दफ़ा आएगी उसको हम कहेंगे कि वो मॉड है। इन केस नो वैल्यू इज़ रिपीटेड इन डाटा, अगर डाटा के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो, जैसा कि ये ऊपर मीडियन वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई, तो इसका कोई मॉड नहीं है, देयर इज़ नो मॉड। ठीक है, then the data has no mod if two or more values occur with the same greatest frequency, यानी ये दो दफा आया, तीन भी 2 दफा आया x, then each is mod, फिर दो भी mod होगा, तीन भी mod होगा, it is denoted by x के ऊपर ये कैप आ गई। सो आपने याद रखना है कि जो मीन होती है उसके लिए हम x बार यूज करते हैं। ठीक है, और जो मीडियन होती है उसके लिए x टिल्ट, और ये मीडियन, और मीडियन के बाद जनाब मॉड है जिसको हम एक्स कैप से जाहिर करते हैं, मॉड। ठीक हो गया, चलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ। ये इन चीज़ों को जाहिर करने के लिए हमने बना दिया अपने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मंदरजा झैल को आपने क्या करना है, इसके ऊपर तमाम जो पार्ट्स हैं इनके ऊपर आपने मीडियन, मीन और मॉड का फार्मूला लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है जनाब 1, इसको मैं सॉल्व करता हूँ पार्ट नंबर 1 को, और मैं इसको मालूम करता हूँ मीन। मीन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तमाम रकमों को जमा कर देंगे। अब कैसे जमा होगा, 62 प्लस 90 प्लस 71 प्लस 83 एंड प्लस 75, तमाम रकमों का मजमुआ, और इनकी तादाद पे तकसीम कर देंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 पे इसको तकसीम कर दिया। अब कैलकुलेटर निकालेंगे। अच्छा, आपको तो कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होगी ना, तो आपने इसको मैनुअली ऐड अप करना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं।
इसलिए टाइम इज़ टू शॉर्ट, दैट्स वाई मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जनाब 381 इसका आंसर आ गया ऊपर वाले का, यानी जो मजमुआ है सम, और तादाद इसकी 5 है। हमने क्या करना है, इसी डाटा को 5 पे तकसीम कर देना है। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसकी मीन वैल्यू आ गई, यानी एवरेज जो आई वो आई है जनाब 76.2। फिर उसके बाद हम इसका मीन निकालेंगे। तो मीन के लिए मैंने आपको ताकीद की है कि डाटा अरेंज्ड फॉर्म में हो। सबसे पहले तरतीब लगा लेंगे। अब 62 सबसे छोटी वैल्यू है, पहले आ गई, फिर उसके बाद 71 है, दूसरे नंबर पे आ गई, ये इस्तेमाल हो गई, ये इस्तेमाल हो गई, फिर इन दोनों, फिर 75 है, तीनों में से बड़ी छोटी, सॉरी, और फिर 83 है, एंड देन 90 है। तो ये अरेंज डाटा हो गया, ठीक है। अरेंज करने के बाद अब अगर तो चाहें आप फार्मूला लगा दें n प्लस, क्योंकि ये ऑड है ना, 1 2 3 4 और ये 5, इनकी तादाद 5 है। फार्मूला लगा दें, या जैसे मैंने आपको देसी तरीका बताया है कि आप 2 रकमें इधर से छोड़ें, 2 रकमें इधर से छोड़ें, जो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू होगी दैट इज़ नोन एज मीडियन। अब इसके अंदर मीडियन कौन सा है, 75। लें जी, ज़ुबानी कलामी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दो चीज़ें मालूम कर ली हमने, तीसरी के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, और वो कौन सी है, दैट इज़ मॉड। अब इसके अंदर मॉड हमने देखना है, मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब ये 62 है, रिपीट नहीं हुई, 90 भी रिपीट नहीं हुआ, 71 83 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो मॉड इन दिस डाटा। नो मॉड, इसके अंदर कोई भी मॉड नहीं है। तो तीनों चीज़ें, मीन, मीडियन और मॉड, हमने इस डाटा का मालूम कर लिया है, और आपको इसकी समझ भी आ गई कि कितनी आसानी के साथ हमने इसके तीनों चीज़ें मालूम कर ली हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी मैं वेरीफाई कर रहा था, आंसर्स बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हमने निकालना है मीन, और मीन का फार्मूला होता है समेशन x ओवर n, यानी तमाम को जमा कर दें और उनकी तादाद पे तकसीम कर दें। अब बजाय यहाँ लिखने के, मैं ये 45 इधर देखें आपके सामने, 45 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 92 प्लस 80 प्लस 73 प्लस 56 प्लस 96 प्लस 62 प्लस 78। सो 727 इसका जो है टोटल आंसर आ गया, मजमुआ 727। और तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे इसको तकसीम करेंगे तो आप देख लीजिए कि इसका जो मीन है वो आ गया 72.7। सो इसकी जो एवरेज है डाटा की वो है जी 72.7। हमारे क्वेश्चन का एक हिस्सा जिसको मीन बोलते हैं वो हमने मालूम कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं मीडियन की तरफ। अब मीडियन के लिए अगेन मैं बता दूं कि डाटा अरेंज्ड होना चाहिए, तरतीब लगाओ। अब इस तमाम डाटा के अंदर अगर देखें हम, सबसे पहले तो 45 है इसकी जनाब सिंपलेस्ट वैल्यू, या सबसे छोटी वैल्यू 45। 45 के बाद देख लीजिए जनाब 62 नज़र आ रही है मुझे, 62 के बाद 65 नज़र आ रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। 65 के बाद देख लीजिए, सॉरी 56 रह गया दरमियान में, ये 56 भी आता है। 56 हो गया, फिर उसके बाद 73 नज़र आ रहा है, फिर 78 नज़र आ रहा है, 73 78। 78 के बाद ये 80 80 दो दफ़ा नज़र आ रहा है, 80 एंड 80 अगेन, और लास्ट में आ गई जनाब 92 एंड 96, 92 और ये लास्ट में 96। तो तमाम वैल्यूज़ को हमने अरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, इस पे एक देसी तरीका लगाना है। वैसे आप फार्मूला लगाने बैठ जाएंगे n+2 n+1/2,
तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप क्या करें, 2 वैल्यूज़ इधर से छोड़ दें, 2 वैल्यूज़ इधर से छोड़ दें, फिर उसके बाद क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, फिर 2 इधर से छोड़ दें, फिर 2 इधर से छोड़ दें, ठीक है? अब दरमियान में अगर आप देखेंगे तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ बच गई हैं, 73 एंड 78। यहाँ से हमें पता चला कि ये ऑड वाला तो था नहीं, ऑड वाला होता तो दरमियान में एक रकम बचनी थी और उसी को हम क्या बोल देते, हम बोल देते कि ये मीडियन है। लेकिन अब चूंकि 2 वैल्यूज़ बच गई हैं, अब दोनों का मीन लेंगे, मतलब दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद हाफ कर देंगे और ये बन जाएगा 73 प्लस 78 150 के अबाउट 151 दोनों का मजमुआ, और फिर इसको कर देंगे हाफ और ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2, हाफ करने से 75.5। तो आप फार्मूले वाले झंझट में जाएं ही ना, बस ये देसी जुगाड़ लगाएं और इस तरह से इसका मीडियन मालूम कर लें। हाँ, वो फार्मूला आपको वैसे आना चाहिए लेकिन क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं है। अब जनाब तीसरी बात जो थी वो है मॉड की। अब मॉड के लिए ज़रूरी नहीं है कि डाटा अरेंज्ड हो, लेकिन मीडियन के लिए तो मस्ट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, मैं इस डाटा के अंदर देखता हूँ कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही होगी वही इसका मॉड होगा। 45 नो रिपीट, 65 नो रेपिटेशन, 80 80 दो दफ़ा आ रहा है, 92 नो रेपिटेशन, 73 और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 80 आया 2 दफ़ा। सो दैट्स वाई 80 इज़ आवर मॉड। सो 2 पार्ट हो चुके हैं सॉल्व। इसके बाद हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है कि नंबर ऑफ लेटर इन फर्स्ट 20 वर्ड्स इन अ बुक। एक किताब है, उसका जो पेज है उसके ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहले जो 20 वर्ड्स हैं, पहला जो वर्ड है उसके 3 लेटर हैं, दूसरे वर्ड के 2 लेटर हैं, जैसे इज होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 3 3 2 1, 3 3 2 4 2 2 2 2 2 वगैरह वगैरह। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका मीन निकालते हैं। मीन का फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। मीन कहते हैं तमाम वैल्यूज़ को जमा करना और उनकी तादाद पे तकसीम कर देना। अब तमाम रकमों को आप जमा कर लें। कैसे जमा करेंगे, 3 जमा 2 5 जमा 5 10 जमा ये वाला 6, 16 जमा 2 18, और ये ऐसे चलते जाएं। आप सारी रकमें को ऐड करते जाएं। ये ज़ुबानी हो सकती है, इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप ये तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे ना, तो ये बन जाएगा 63। और फिर इनकी तादाद आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल हो जाएंगी जी 20। तो आप 63 को 20 पे डिवाइड कर लीजिए, आपका मीन आ जाएगा एंड दैट इज़ 3.15। सो आपने तीसरा हिस्सा क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है इस पार्ट का, और उसमें आपने निकाल दिया मीन 3.15। फिर उसके बाद आ जाता है जनाब हमारा मीडियन, जिसको वस्तानिया बोलते हैं उर्दू में, और इसके लिए हमने डाटा को अरेंज करना है। तरतीब ज़रूरी है, तो तरतीब के लिए देखिए, मैं ये सारी चीज़ें एक दफ़ा रेज कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला 2 ये आ गया, फिर उसके बाद ये वाला 2 ये आ गया, फिर उसके बाद जनाब ये वाला 2, फिर जनाब ये वाला 2, फिर उसके बाद ये वाला 2, फिर उसके बाद ये वाला 2। निशानी लगा रहे हैं ना, इससे गलती नहीं होगी, कोई मिस भी नहीं होगा, और आगे 2 ख़त्म हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ कलर चेंज करके 3 लिख देता हूँ, ये वाला 3, ठीक, फिर ये वाला 3, फिर नेक्स्ट ये वाला 3, उसके बाद ये वाला 3, फिर ये वाला 3, और जनाब जनाब ये वाला 3, फिर ये वाला 3, और लास्ट में ये वाला 3 आ गया, ठीक। 3 की वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं। अब 4 के लिए मैं फिर थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, और इधर से शुरू करते हैं। ये आ गया जनाब 4 वन टाइम, फिर आ गया ये 4 एंड ये 4, 4 एंड 4। फिर कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए।
5 के लिए देखिए ये वाला 5 ये आ गया, फिर उसके बाद 5 5 5 5 5 ये वाला 5 आ गया, और आफ्टर दैट लास्ट में ये वाला 5 आ गया। अब देख लें, हमने तमाम वैल्यूज़ जो थी उनको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद हमने डेफिनेशन ये पढ़ी हुई है कि मोस्ट सेंट्रल वैल्यू इन अरेंज्ड डाटा, अगर इवन होगी तो फिर उनकी दरमियान वालों की मीन निकालेंगे, और अगर ऑड होगी तो फिर मोस्ट सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड, क्या कहती है जी, मीडियन कहते हैं उसको। ओके, दो वैल्यूज इधर से छोड़ दी, दो वैल्यूज इधर से छोड़ दी, फिर आगे दो वैल्यूज छोड़ दी, फिर आगे दो वैल्यूज छोड़ दी, फिर दो छोड़ी, फिर दो छोड़ी लेफ्ट से, दो छोड़ी लेफ्ट से, दो छोड़ी राइट से, फिर दो छोड़ी लेफ्ट से, और फिर दो छोड़ी राइट से। अब देखें दरमियान में कोई वैल्यू बची ही नहीं, तो फिर आप क्या करें, इधर से बजाय दो छोड़ने के आप ये एक कर लें, और ये जो मोस्ट सेंटर में दो वैल्यूज़ बच गई हैं इनकी मीन ले लें। मीन का मतलब दोनों को ऐड कर दें और फिर उनको हाफ कर दें। दोनों को ऐड किया तो 3 + 3 6 आ गया। 6 का जो हाफ होता है 2 पे तकसीम करने से वो 3 ही आ जाता है। लिहाजा इसका जो मीडियन है इस क्वेश्चन का वो 3 है। ठीक हो गया। मीडियन के बाद हम तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ नोन एज मॉड। अब मॉड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। अब सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी हो रही है? दो को इधर हमने लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा दो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा तीन आ रहा है, और चार 3 दफ़ा आ रहा है, पाँच भी 3 दफ़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन आ रहा है? 8 दफ़ा तीन आ रहा है। सो 3 इज मॉड। ठीक हो गया। तो जनाब तीनों हमारे जो सेंट्रल टेंडेंसी थी 3.15 3 एंड मॉड आल्सो 3। इसी तरह पार्ट नंबर 4 हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 में है क्या? द नंबर ऑफ कैलोरीज इन 9 डिफरेंट बीवरेजेस। बीवरेज कहते हैं शरबत को, या कोई भी लिक्विड जो बोतल के अंदर डाला जा सके। ऑफ 250 मिलीमीटर बोतल्स, बोतलों के अंदर डाला गया है शरबत को, उसके अंदर कैलोरीज कितनी है? 99 पहली बोतल के अंदर, दूसरी के अंदर 106, तीसरी के अंदर 10। अब ये कैलोरीज किसको कहते हैं? ये एनर्जी, एनर्जी का यूनिट कह लें या एनर्जी को कहते हैं। अच्छा खैर, ये डाटा जनाब हमें दिया गया, और इस डाटा को हमने क्या करना है? सबसे पहले तो मीन निकाल के दिखाना है। अब मीन क्या होता है? तमाम डाटा को जमा कर लें और उसकी तादाद पे तकसीम कर दें। अब तमाम डाटा है 99 प्लस 106 प्लस 101 प्लस 103, तमाम को आप ऐड करते जाएंगे। कैलकुलेटर मेरे पास वैसे मौजूद है लेकिन टाइम मौजूद नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है। दैट्स वाई मैं इनके जो आंसर्स हैं, क्योंकि पहले पार्ट 3 पार्ट में आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, अब मैं जस्ट इनके आंसर्स लिख देता हूँ और जो ज़रूरी मटेरियल है वो लिख देता हूँ। लें जी, इसका मीन आ गया 105। मीन के बाद आती है जनाब मीडियन की बारी। मीडियन में हम डाटा को अरेंज करके लिखते हैं, तरतीब लगा के लिखते हैं, और इसमें देख लें ये 9 थी ना इनकी तादाद, तो चलें ये मैं अरेंज करके लिख ही देता हूँ। 99 सबसे छोटी वैल्यू थी, पहले आ गई, फिर 101 एंड 103 आएगा, 101 एंड 103, फिर 103 के बाद जनाब 106 है, ये भी खड़ा है और ये भी खड़ा है। सो 106 अगेन 106, फिर 107, ये और ये दो दफ़ा, 107 एंड 107, और 108 ये भी टू टाइम है, 108 एंड 108। अब तमाम डाटा जो है वो हमने अरेंज कर दी है असेंडिंग ऑर्डर में। अब मोस्ट सेंट्रल वैल्यू देखनी है, दो इधर से छोड़ दें, दो इधर से छोड़ दें, फिर आगे दो छोड़ें, फिर आगे दो छोड़ें। अब मोस्ट सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि ऑड था ना, इनकी तादाद 9 थे ये, और 9 जो होता है ये ऑड होता है। अब इसकी मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ही इसका मीडियन होगा, और वो कौन सी है? वो 106 है। सो आपने इस क्वेश्चन का जो मीडियन था वो भी निकाल लिया है। थर्ड नंबर पे इसके मॉड की बात करेंगे, और मॉड के लिए हम क्या कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू रिपीट हो, सबसे ज़्यादा दफ़ा आए, दैट इज़ कॉल्ड मॉड। अब इसमें जो 106 था ये भी तो दो दफ़ा आ रहा था,
और उसके बाद जो 107 था ये भी 2 दफ़ा आ रहा था और 108 भी 2 दफ़ा आ रहा है। उसकी प्रूफ यहाँ मौजूद है, ये देखिए ये तीनों वैल्यूज़ 2-2 दफ़ा आ रही थी, लिहाजा ये 3 इसके मॉड होंगे। सो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 इसके सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस इन किलोमीटर वर ट्रैवल्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। अब टोटल तादाद दे दी, ये 40 बच्चे हैं टू रीच देयर स्कूल। पहला जो बच्चा है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके आता है स्कूल, तीसरा बच्चा 8 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, और ये सारे डिस्टेंसेस दिए गए हैं। कंप्यूट द मीन मीडियन मॉड ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 10 के जो पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं उन्हीं जैसा ही है। सबसे पहले तो हम मालूम करेंगे मीन, और मीन किसको कहते हैं? समेशन ऑफ तमाम वैल्यूज़, यानी तमाम रकमों का मजमुआ और उनकी तादाद पे तकसीम। अब सारी रकमों का जो मजमू है 2 जमा 8 10 जमा 11 जमा 5 16, इस तरह से आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड अप कर लें और मैं आपको बता देता हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस बनेगा 472 किलोमीटर सब बच्चों का। अब टोटल बच्चे कितने थे? 40। इनकी तादाद तो दी गई है, आप वैसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 40 ही बनेंगे। अब 472 को जब डिवाइड करेंगे 40 पे तो मीन आ जाएगा, दैट इज़ 11.8 किलोमीटर। एवरेज क्या है बच्चों के स्कूल पहुंचने की? एवरेज 11.8 किलोमीटर हर बच्चा डिस्टेंस तय करके आता है। उसके बाद जैसे हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस रही है कि हम डाटा को करते हैं अरेंज और उसमें से निकालते हैं मीडियन। अब ये डाटा क्योंकि थोड़ा लेंथी है, टाइम सेव करना है, तो आपको मैं मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक देख लेना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये एक आ गया, फिर उसके बाद ये एक आ गया, फिर ये एक आ गया। तो अब ये सारा डाटा यहाँ पे अरेंज कर लेंगे एज प्रीवियस वी हैव डन। आप उसी तरीके से इसको अरेंज करेंगे और उस डाटा की मोस्ट जो सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि ये 40 जो होता है ये इवन होता है, 40 क्या है? ये इवन नंबर है, तो सेंटर में दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। अब उन दो वैल्यूज को आप जमा करेंगे और वो कौन कौन सी होंगी? वो एक बनेगी 10 और दूसरी भी होगी 10, दोनों को कर देंगे हाफ, ऐड होके 20, और 20 का हाफ जो होता है वो एक्चुअल में 10 ही होता है। तो इसका जनाब जो मीडियन है या सेंट्रल वैल्यू है वो आ गया 10 किलोमीटर या 10। फिर उसके बाद जनाब हमसे मॉड पूछा गया होगा, तो मॉड मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाली जो रकम होती है उसको कहती हैं मॉड। तो जैसा पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने तरतीब लगाया ना, ये आप खुद से तरतीब लगा लीजिएगा। जैसे ही तरतीब लगाएंगे तो उसके अंदर 3 मॉड आएंगे, 1, 5 और 10। अब देखें एक कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3 और 4 दफ़ा आ रहा है। जो 5 है वो कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3 और कहीं छुपा हुआ है 5, ये खड़ा, ठीक है। 5 भी 4 दफ़ा आ रहा है, 10 भी 4 दफ़ा आ रहा होगा, लिहाजा सबसे ज़्यादा दफ़ा यही आ रहे थे, लिहाजा ये क्या होंगे? मॉड होंगे। तो इसी के साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है अपने अख्ताम को पहुंचा। आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि अनग्रुप डाटा का मॉड, मीडियन और मीन कैसे निकालते हैं, और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, हमने उनको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने देखा, तरीके सीखे कि कैसे हम मीन, मॉड और मीडियन निकालते हैं, और फिर हमने उनको क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 के अंदर प्रैक्टिस किया। ये था आज का हमारा सारा लेक्चर। उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।